भाई, कभी कभी जिंदगी किसी इंसान को तुम्हारे रास्ते भेजती है, तुम्हें प्यार देने के लिए नहीं, तुम्हारी हदें दिखाने के लिए। वो इंसान तुम्हें गिराएगा, तोड़ेगा, मैनिपुलेट करेगा और तुम्हारे ही इमोशन से तुम्हें कमजोर बनाएगा। पर उसी प्रोसेस में वो तुम्हें तुम्हारी भीतरी ताकत से मिलवाएगा। नीच ने कहा था, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है वही तुम्हें समझाता है कि तुम कितने अटूट हो। हर चोट, हर दर्द, हर बिट्रेल असल में तुम्हारे जागरण का निमंत्रण होता है। वो तुम्हें दिखाने आता है कि तुम्हारी असली शक्ति किसी रिश्ते, किसी वैलिडेशन या किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के केओस से उठने की क्षमता में है। नीच का मानना था, सच्ची शक्ति पेन से पैदा होती है। पेन कोई सजा नहीं, एक एवोल्यूशन का संकेत है। हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन तुम्हारे ईगो को तोड़ता है ताकि तुम्हारा असली सेल्फ जन्म ले सके। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है, जब इंसान ट्रॉमा के बाद उठता है तो उसका दिमाग नए रास्ते बनाता है। इसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। और शायद इसलिए नीच की ही सोच से प्रेरित होकर रूमी ने कहा था, द वाउंड इज द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू। भाई, हर बार जब जिंदगी तुम्हें तोड़ती है, वो तुम्हें खत्म नहीं कर रही होती, वो तुम्हें तैयार कर रही होती है। पॉइंट नंबर 1, दी फिलॉसफी ऑफ पेन, जब दर्द टीचर बन जाए। नीच का मानना था कि सच्ची शक्ति कभी आराम और सुख से नहीं आती, वो हमेशा केओस से जन्म लेती है। पेन कोई सजा नहीं, बल्कि एक संकेत है कि अब तुम्हें अपने पुराने वर्जन से बाहर निकलना है। हर इंसल्ट, हर बिट्रेल तुम्हारे ईगो को तोड़ता है ताकि तुम्हारा असली सेल्फ जन्म ले सके। ये ईगो डेथ ही अवेकनिंग की शुरुआत होती है। जब जिंदगी तुम्हें गिराती है, वो तुम्हें खत्म नहीं कर रही होती, वो तुम्हें रीबिल्ड कर रही होती है। हर गिरावट तुम्हारे कैरेक्टर में एक नई परत जोड़ती है। नीच कहता है, यू मस्ट हैव केओस विद इन यू टू गिव बर्थ टू अ डांसिंग स्टार। मतलब, अगर भीतर अंधेरा नहीं होगा तो भीतर की रोशनी कभी जन्म ही नहीं ले पाएगी। दर्द एक क्लेंजिंग फायर है, वो तुम्हारे अंदर के झूठे लेयर्स, बनावटें और मुखौटे जला देता है। जो लोग दर्द को दुश्मन समझते हैं वो टूट जाते हैं, जो उसे गुरु मान लेते हैं वो अटूट बन जाते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है, जब कोई इंसान ट्रॉमा के बाद उठता है तो उसका ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। यानी दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देता है। इसी को कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, जहां दर्द तुम्हें कमजोर नहीं करता बल्कि तुम्हें स्पिरिचुअली इवोल्व्ड बना देता है। नीच और रूमी दोनों एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं, दी वाउंड इज दी प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू। हर घाव एक डोरवे है अवेयरनेस की तरफ, जहां तुम्हें एहसास होता है कि जिंदगी तुम्हें चोट नहीं दे रही, वो तुम्हें तैयार कर रही है। पॉइंट नंबर 2, व्हेन समवन ट्राइज टू डिस्ट्रॉय यू, जब कोई तुम्हें तोड़ने पर तुला हो। भाई, हर आदमी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब कोई उसे गिराने की, तोड़ने की या मिटाने की कोशिश करता है। वो इंसान तुम्हें चोट पहुंचाता है ताकि खुद को ऊंचा महसूस कर सके। वो तुम्हें मैनिपुलेट करता है, गिल्ट दिलाता है, क्योंकि उसके अंदर की कमजोरी तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाती। नीच कहता है, ही हु फाइट्स मॉन्स्टर्स मस्ट टेक केयर नॉट टू बिकम वन। मतलब, जब तुम किसी के विष से लड़ो तो सावधान रहो कि तुम खुद जहर में ना बदल जाओ। जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है वो अक्सर खुद अंदर से टूटा हुआ होता है। वो तुम्हें वही दर्द देना चाहता है जो वो हर रोज अपने भीतर महसूस करता है। वो तुम्हें नीचे खींचेगा ताकि तुम भी वैसा ही महसूस करो, खाली, अधूरा और असुरक्षित। पर नीच के अनुसार असली वॉरियर लड़ाई नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। वो हर इंसल्ट, हर मैनिपुलेशन को एक मिरर की तरह देखता है, जहां उसे खुद की ग्रोथ के नए संकेत दिखाई देते हैं। वो समझता है कि रिएक्शन देना आसान है, पर कंट्रोल रखना ही असली कला है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है, जितना तुम रिएक्ट करते हो उतनी तुम्हारी एनर्जी लीक होती है।
मैनिपुलेटर्स तुम्हारे रिस्पॉन्सेस पर पलते हैं, इसलिए साइलेंस ही तुम्हारा आर्मोर है, क्योंकि जो शांत है वो किसी भी जाल में फंस नहीं सकता। भाई, जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गया कि कोई तुम्हें प्रोवोक कर रहा है ताकि तुम खुद को खो दो, वही दिन तुम्हारी जागृति की शुरुआत है, क्योंकि अब तुम लड़ाई नहीं लड़ते, तुम डायरेक्शन पकड़ लेते हो। तुम अब दूसरों के एक्शन से नहीं, अपने अवेयरनेस से डिफाइन होते हो। नीच का कहना था, द हायर यू राइज द स्मॉलर यू अपीयर टू दोज हु कैनॉट फ्लाई। यानी जब तुम ऊपर उठते हो तो नीचे वाले तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें उड़ना नहीं आता। इसलिए भाई, अब तुम्हें किसी को साबित नहीं करना, अब तुम्हें किसी को जवाब नहीं देना, अब तुम्हें बस इतना करना है, खामोशी में मजबूत बने रहना, क्योंकि जो तुम्हें तोड़ना चाहता है वो तुम्हारे साइलेंस से ही सबसे ज्यादा डरता है। पॉइंट नंबर 3, द साइकोलॉजी ऑफ डिटैचमेंट, जब दूरी ही रक्षा बन जाए। भाई, कभी कभी ताकत बोलने में नहीं, दूरी बनाए रखने में होती है। नीच कहता है, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज नॉट टू फाइट केओस बट टू स्टे अनअफेक्टेड बाय इट। मतलब, असली शक्ति तब दिखती है जब आसपास शोर हो पर भीतर शांति बनी रहे। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड या इमोशनलेस होना नहीं है, वो एक इनर मास्टरी है जहां तुम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो पर उनसे बंधते नहीं। तुम रिएक्शन से ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि तुम्हें अब समझ आ चुका है, हर प्रतिक्रिया में एनर्जी खर्च होती है और हर खामोशी में शक्ति बनती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस बताती है, जब हम रिएक्ट करना छोड़ते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और डिसीजन का केंद्र है, मजबूत होता है और अम्यगदला, जो डर और गुस्से का केंद्र है, शांत पड़ जाता है। यानी डिटैचमेंट सिर्फ मानसिक नहीं, न्यूरोलॉजिकल पावर है जो तुम्हें हर मैनिपुलेशन से बचाती है। नीच के अनुसार, जो व्यक्ति खुद को कमांड कर सकता है वो किसी और के कंट्रोल में नहीं आता। इसलिए डिटैचमेंट कावर्डाइज नहीं, सेल्फ कमांड है। भाई, अब तुम्हें हर बात पर जवाब नहीं देना है, हर इंसल्ट पर रिएक्ट नहीं करना है, हर रिश्ते में खुद को साबित नहीं करना है, क्योंकि जो सच में जानता है कि वो कौन है, उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी साइलेंस अब स्वॉर्ड है, तुम्हारा डिसिप्लिन अब वॉल है और तुम्हारी अवेयरनेस अब आर्मोर। जो तुम्हें रोकने आया था, अब वो तुम्हारे शांत नजरिए से ही हार जाएगा। नीच ने कहा था, He who cannot master himself will forever be mastered by others। इसलिए डिटैचमेंट कोई एस्केप नहीं, बल्कि एक डिफेंस सिस्टम है जहां तुम बाहर के केओस को अंदर आने ही नहीं देते। भाई, अब तुम्हें हर बार लड़ाई नहीं लड़नी, अब तुम्हें बस अपना फोकस बचाना है, क्योंकि जब आदमी अपनी एनर्जी सही जगह लगाना सीख जाता है तो दुनिया की हर नकारात्मक ताकत खुद ब खुद हार जाती है। पॉइंट नंबर 4, नीच्स हिडन ट्रूथ, रीबर्थ थ्रू पेन, जब टूटना पुनर्जन्म बन जाए। भाई, कभी कभी जिंदगी तुम्हें इतने टुकड़ों में तोड़ देती है कि तुम्हें खुद समझ नहीं आता, क्या तुम गिर गए हो या फिर किसी नए रूप में ढल रहे हो। नीच कहता है, दैट विच डज नॉट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। मतलब, जो चीज तुम्हें खत्म नहीं करती वो तुम्हें उस रूप में गढ़ती है जिसे दुनिया छू भी नहीं सकती। उसने यूबरमेंश का विचार दिया, ऐसा इंसान जो दुनिया के केओस, बिट्रेल और रिजेक्शन के बीच अपनी रियलिटी खुद बनाता है। वो वैलिडेशन नहीं मांगता, वो रिवेंज नहीं सोचता, वो बस इवॉल्व करता है, हर दर्द को रॉ मटेरियल बनाकर। भाई, हर बिट्रेल तुम्हें रिफाइन कर रहा है, हर इंसल्ट तुम्हारे भीतर स्टील डाल रहा है और हर गिरावट तुम्हारी नींव को मजबूत बना रही है। जो चीज तुम्हें जला रही है वो दरअसल तुम्हें शार्पन कर रही है। नीच मानता था कि सफरिंग डिवाइन है, क्योंकि वही इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। वो कहता है, सफरिंग इज नॉट अ कर्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। मतलब, दर्द तुम्हें बर्बाद नहीं करता, वो तुम्हें फॉल्सहुड से साफ करता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है, जब इंसान ट्रॉमा के बाद खुद को रीबिल्ड करता है
तो उसकी रेजिलियंस बढ़ती है, उसका पर्पस गहरा होता है और उसका माइंड क्लैरिटी से भर जाता है। इस अवस्था को कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, जहां दर्द अब बोझ नहीं, एक ब्लूप्रिंट ऑफ रीबर्थ बन जाता है। भाई, अब तुम्हारा मकसद लोगों को जवाब देना नहीं है, तुम्हारा मकसद अब खुद का नया वर्जन बनाना है। अब तुम पहले जैसे नहीं लौटोगे, क्योंकि अब तुम जल चुके हो और राख से जो उठता है वो अब डरता नहीं। नीच कहता है बिकम हु यू ट्रूली आर, और वो तभी संभव है जब तुम्हें टूटने का साहस हो, क्योंकि टूटन ही आत्मा का पुनर्जन्म है। तो भाई, अगर जिंदगी तुम्हें गिरा रही है, अगर हालात तुम्हें तोड़ रहे हैं, तो घबराओ मत, ये तुम्हारा अगला जन्म शुरू हो चुका है। अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे, अब तुम वो हो जिसे आग भी नया बना देती है। पॉइंट नंबर 5, द साइलेंट वॉरियर कोड, जब मौन हथियार बन जाए। भाई, हर आदमी अपनी जिंदगी में एक ऐसा दौर देखता है जहां शब्दों से ज्यादा खामोशी बोलती है, जहां जवाब देने का मन होता है, पर आत्मा कहती है रुक जा, अभी तेरा मौन ही तेरा प्रतिशोध है। नीच कहता है साइलेंस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ कमांड, मतलब जो अपनी जुबान को थाम सकता है वो अपनी तकदीर को भी मोड़ सकता है। नीच के दर्शन में सेल्फ मास्टरी सर्वोच्च आदर्श था। वो मानता था कि आदमी तब तक अधूरा है जब तक वो अपनी प्रवृत्तियों, इंस्टिंक्ट्स और प्रतिक्रियाओं, रिएक्शंस पर शासन नहीं कर लेता। जिस दिन तुम अपने गुस्से, दर्द और उत्तेजना पर काबू पा लेते हो, तुम किसी बाहरी शक्ति से नहीं, अपने भीतर के ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है, मौन कोई कमजोरी नहीं, वो नर्वस सिस्टम का रेगुलेशन टूल है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो तुम्हारा मस्तिष्क अम्यगदला, जो गुस्से का केंद्र है, को शांत कर देता है और तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय और विवेक का केंद्र है, कंट्रोल संभाल लेता है। यही वो क्षण है जहां रिएक्शन अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाता है। नीच ने अपने लेख द स्पोक ज़रथुस्त्र में लिखा, द ट्रू वॉरियर इज नॉट द वन हु फाइट्स द एनिमी बट द वन हु कॉन्कर्स हिमसेल्फ। इसका अर्थ गहरा है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वो अब समाज, परिस्थिति या लोगों के विष से अछूता हो जाता है। वो अब युद्ध नहीं लड़ता, वो दर्पण बन जाता है। भाई, अब लड़ाई बाहर की नहीं रही, अब असली जंग अंदर की है, जहां तुम्हें अपने विचारों, डर और यादों पर जीत हासिल करनी है। तुम्हारा मौन अब कमजोरी नहीं, वो एक रणनीति, स्ट्रैटेजी है, एक मानसिक कवच, मेंटल आर्मोर है। नीच का एक और गहरा कथन था, टू लाइव इज टू सफर, टू सर्वाइव इज टू फाइंड मीनिंग इन सफरिंग। मतलब मौन वो अवस्था है जहां तुम दर्द से भागते नहीं, बल्कि उसके अर्थ को समझते हो। तुम अब ये नहीं सोचते कि किसने क्या किया, बल्कि ये कि मैंने क्या सीखा। भाई, अब तुम्हारा हर कदम शांत है पर सटीक। तुम्हारा हर जवाब अब शब्दों से नहीं, प्रेजेंस से आता है। अब तुम्हें दुनिया को मनाने की नहीं, खुद के भीतर स्थिर रहने की कला सीखनी है। क्योंकि नीच के शब्दों में, द काम मैन इज नॉट द वन हु हैज नथिंग टू फाइट बट द वन हु चूजेस नॉट टू फाइट एवरी नॉइज। और यही मौन तुम्हारा असली प्रतिशोध है, क्योंकि जब तुम बोलना छोड़ देते हो तो समय तुम्हारे लिए बोलना शुरू कर देता है। पॉइंट नंबर 6, द रीबर्थ ऑफ पर्पस, जब आत्मनियंत्रण से दिशा जन्म लेती है। भाई, हर आदमी की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब वो टूटता है, गिरता है, अकेला पड़ता है और सोचता है अब क्या बचा। पर नीच कहता है, द मैन हु हैज अ वाई टू लाइफ कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। मतलब जब इंसान के पास जीने की वजह होती है तो वो किसी भी दर्द, किसी भी परिस्थिति को सह सकता है। जिंदगी तुम्हें तोड़ती है ताकि तुम वाई ढूंढ सको, वो कारण, वो लक्ष्य, वो दिशा जो तुम्हें फिर से उठने का कारण दे। और जो आदमी अपना वाई खोज लेता है, उसके लिए हर हाव आसान हो जाता है। नीच की नजर में
आत्मनियंत्रण केवल सहने की कला नहीं, बल्कि एक निर्माण प्रक्रिया है। वो मानता था कि जीवन का अर्थ खोजा नहीं जाता, वो निर्मित किया जाता है। हर गिरावट के बाद, हर दुख के पार तुम्हें अपने भीतर वो उद्देश्य गढ़ना पड़ता है जो तुम्हें हर बार पुनर्जन्म देता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है, जब इंसान पर्पस ड्रिवन बनता है तो उसका नर्वस सिस्टम बैलेंस में आ जाता है। वो सर्वाइवल मोड से ग्रोथ मोड में शिफ्ट करता है। वो अब केवल अस्तित्व नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जीने लगता है। नीच के यूबरमेंश का यही असली रूप है। वो इंसान जो अपने भीतर का केओस लेकर उसे एक दिशा, एक पर्पस में बदल देता है। वो अब किसी से वैलिडेशन नहीं चाहता, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व की क्लैरिटी मिल चुकी होती है। भाई, अब तुम्हारी लड़ाई किसी से नहीं, बस अपने समय से है। तुम्हें अब ये नहीं देखना कि कौन तुम्हारे साथ है, बल्कि ये कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। क्योंकि जो आदमी अपना दिशा सूत्र खुद लिखता है, वो अब भीड़ का हिस्सा नहीं, वक्त का लेखक बन जाता है। नीच कहता है, बिकम हु यू आर एंड मेक इट वर्थ योर पेन। मतलब, अपनी टूटन को अर्थ दो, उसे कहानी में बदलो, प्रेरणा में ढालो और उस आग से अपनी दिशा रोशन करो। भाई, अब तुम्हें दुनिया को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद अपने साक्षी बन चुके हो। अब तुम्हारा हर कदम रिएक्शन नहीं, एक रिस्पॉन्स है, एक कॉन्शियस क्रिएशन है। यही है नीच का फाइनल एवोल्यूशन पॉइंट, जहां आदमी पीड़ित से सृजनकर्ता बन जाता है। और यही है वो मोड़ जहां जिंदगी अब तुम्हें नहीं घसीटती, तुम उसे दिशा देते हो। अब तुम लोगों के शब्दों से नहीं, अपनी इनर ट्रूथ से चलते हो। अब तुम्हारा उद्देश्य रिवेंज नहीं, रीबर्थ है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू एस्केप सफरिंग, बट टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू स्ट्रेंथ। नीड्स पॉइंट नंबर 7, द अनब्रेकेबल मैन, जब आत्मा अजेय बन जाती है। भाई, जब आदमी बार बार टूटने, संभलने और सीखने के बाद भी खड़ा रहता है, तो वो अब किसी घटना का शिकार नहीं रहता, वो खुद एक फिलॉसफी बन जाता है। नीच कहता है, अमोर फटी, लव योर फेट, डू नॉट विश इट डिफरेंट। मतलब, सच्चा योद्धा अपनी तकदीर से भागता नहीं, वो उसे गले लगाता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका है हर दर्द, हर नुकसान, हर गलती किसी सजा का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी रूपरेखा, डिजाइन है। वो अब पूछता नहीं, क्यों मैं? वो बस कहता है, यही मेरा रास्ता है। यही मानसिक स्थिति उसे अजेय बनाती है। मॉडर्न एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी इसे रैडिकल एक्सेप्टेंस कहती है, जहां इंसान हर परिस्थिति में अर्थ ढूंढना सीख लेता है। वो अब नियंत्रण की जगह सहमति से जीना सीखता है। वो अब जीवन से लड़ाई नहीं करता, वो जीवन के साथ नृत्य करता है। नीच कहता है, टू बी फ्री इज नथिंग, टू बिकम फ्री इज एवरीथिंग। मतलब, स्वतंत्रता कोई स्थिति नहीं, वो एक निरंतर प्रक्रिया है, जहां हर अनुभव तुम्हें रिफाइन करता है। भाई, अब तुम्हारा मौन, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारा अवेयरनेस, तीनों मिलकर तुम्हारी नई पहचान बन चुके हैं। अब तुम्हें किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें खुद की नजर में क्लैरिटी मिल चुकी है। अब तुम वो आदमी हो जिसे कोई इंसल्ट हिला नहीं सकता, कोई बिट्रेल तोड़ नहीं सकता और कोई शोर डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नीच इसे यूबरमेंश कहता है, वो इंसान जो अपने दर्द, असफलता और भ्रम को अपनी शक्ति में बदल देता है। वो हर अनुभव को नेसेसरी स्टेप मानता है, क्योंकि उसे अब समझ आ गया है हर घटना तुम्हारे विकास की योजना थी। भाई, अब तुम्हें रिवेंज नहीं, रियलाइजेशन चाहिए। अब तुम्हें जीतने की नहीं, समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम अपने दर्द से प्यार करना सीख लेते हो, तो जिंदगी तुम्हें हर मोड़ पर सम्मान देती है। He who says yes to life, even to its deepest pain, that man has conquered existence itself. नीच, और यही अंत नहीं, यही शुरुआत है उस आदमी की जो अब सिर्फ जी नहीं रहा, बल्कि जाग रहा है। भाई, अब वक्त आ गया है कि तुम लड़ना छोड़ दो,
लोगों से नहीं, अपने पुराने खुद से, क्योंकि वो दौर खत्म हुआ जहां हर इंसल्ट का जवाब देना जरूरी लगता था। अब नहीं, अब तू रिएक्शन नहीं, रियलाइजेशन है। नीट्शे कहता है, ही हु कॉन्कर्स हिमसेल्फ नीड्स नो विक्ट्री ओवर अदर्स। जो खुद पर जीत गया, दुनिया पहले ही उसके सामने झुक चुकी है। अब तुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। बस ऑब्जर्व कर और राइज कर, इतना शांत कि तेरी खामोशी चीख से ज्यादा असर करे। अब तेरी खामोशी जवाब है, तेरा फोकस बदला है और तेरा ग्रोथ सबसे बड़ा सबूत। क्योंकि सच्ची जीत तब होती है जब वो लोग जो तुझे गिराना चाहते थे एक दिन सोचे, शायद हमने उसे तोड़ा नहीं, उसके अंदर कुछ जगा दिया। नीट्शे ने कहा था, टू लाइव इज टू सफर बट टू सर्वाइव इज टू फाइंड मीनिंग इन सफरिंग। और तू अब वही आदमी है जो अपने दर्द को अर्थ में बदल चुका है। तेरी हार अब तेरी कहानी है और तेरी खामोशी तेरी क्रांति। भाई, अब तू टूटता नहीं, अब तू रूपांतरित होता है। अब तू रिएक्ट नहीं करता, अब तू रचता है। अब तू लोगों से नहीं, अपने उद्देश्य से जुड़ा है। अब तेरे भीतर की आग किसी को जलाने के लिए नहीं, तेरे रास्ते को रोशन करने के लिए है।